श्री श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की जय। जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर शील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपी गो श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। श्री श्री गुरु गौरांग की जय। श्रीमद् भागवतम की जय। नमो विष्णुपदाय कृष्ण प्रेष्ठाय नमो विष्णुपदाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च प्रतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। साधु साधु हरे कृष्णा। हम लोग 2-3 हफ्ते पहले ये श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के 90 अध्याय के 48वां श्लोक के ऊपर चर्चा कर रहे थे। 1-2 बार हम लोग बोलेंगे फिर इसको आगे बढ़ाएंगे। 10.90.48 जयति जननी वासो देवकी जन्मवादो यदुवर परिषत् स्वैर्धोर्भिरस्यन्न धर्मम् स्थिरचर व्रजिनग्न सुस्मित श्रीमुखेन व्रजपुरवनितानां वर्धयन् कामदेवम् जयति जननी वासो देवकी जन्मवादो यदुवर परिषत् स्वैर्धोर्भिरस्यन्न धर्मम् स्थिरचर व्रजिनग्नः सुस्मित श्रीमुखेन व्रजपुरवनितानां वर्धयन् कामदेवम्। इसका अनुवाद इस प्रकार से है। भगवान श्री कृष्ण जननिवास के नाम से विख्यात है, अर्थात वे समस्त जीवों के परम आश्रय है। वे देवकी नंदन या यशोदा नंदन भी कहलाते हैं। वे यदुकुल के पथ प्रदर्शक है और वे अपनी बलशाली भुजाओं से समस्त अमंगल को तथा समस्त अपवित्र व्यक्तियों का वध करते हैं। वे अपनी उपस्थिति से समस्त क्षर तथा अक्षर प्राणियों के अमंगल को नष्ट करते हैं। उनकी आनंदपूर्ण मंद हास युक्त मुख वृंदावन की गोपियों की कामेच्छाओं को बढ़ाने वाला है। उनकी जय हो और वे प्रसन्न हो। तो हम लोगों ने 2 शब्दों के ऊपर चर्चा किया था पहले, जयति और जननिवास शब्द के बारे में। तो
तो जयति शब्द सुखदेव गोस्वामी इसलिए उपयोग कर रहे जिसके बारे में श्रील वैष्णव चक्रवर्ती ठाकुर इस श्लोक के तात्पर्य में वर्णन करते हैं। तो वो शब्द जो है वो वर्तमान काल में है। तो उसका भूतकाल जितवान होता है और भविष्यत काल में क्या होता है, जयशति होता है। तो इसलिए ये वर्तमान काल इसलिए उपयोग कर रहे क्योंकि सुखदेव गोस्वामी अभी भगवान की लीलाओं का वर्णन करना अभी ख़त्म करने वाले हैं, क्योंकि ये दशम स्कंद के 90 अध्याय है। तो इसके बाद एकादश अथवा 11वें स्कंद आरंभ होता है। तो दशम स्कंद में भगवान कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया उन्होंने। तो वो लोगों को सांत्वना करने के लिए जो इन लीलाओं को सुन रहे हैं तो उनको असंतुष्टि ना हो, ऐसे कहते हैं कि भगवान की लीला क्या है, हमेशा वो चलते रहते हैं। ऐसे वर्तमान, ऐसा नहीं कि ख़त्म हो गया भगवान की लीलाएं, ऐसा नहीं होता है। सो नित्य लीला हम लोग जिसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे। फिर उसके बाद में जन निवास शब्द का 2 अर्थ हम लोगों ने चर्चा किया। जो सभी जीवों के हृदय में निवास करते हैं उनको जन निवास कहते हैं। और दूसरा अर्थ हम लोगों ने चर्चा किया, सभी जन जिनमें निवास करते हैं उनको जन निवास कहते हैं। मतलब सभी जीव उनमें ही निवास करते हैं। हम लोगों ने चर्चा किया कि भगवान और उनकी शक्तियों को छोड़कर और कुछ नहीं है यहाँ पर। तो भगवद गीता में 9वें अध्याय में भगवान वर्णन करते हैं, मया ततमिदं सर्वं जगद अव्यक्त मूर्तिना मत्सानि सर्वभूतानि न चाहं तेषु अवस्थितः। तो मैं अपने शक्तियों के द्वारा सब जगह विद्यमान हूँ, सब कुछ मुझ में है, ऐसे भगवान कृष्ण कहते हैं। मतलब सभी जीव उनके अंदर है। उसके अगले श्लोक में भी मत्स्थानि सर्वभूतानि पश्य में योगमैश्वरम। तो मत्सानि सर्वभूतानि मतलब सभी जीव मुझ में है, ऐसे कहते हैं। तो मतलब भगवान कृष्ण और उनके शक्तियों को छोड़कर और कुछ नहीं है यहाँ पर। तो हम लोग उनके अंतर्गत, शक्तियों के अंतर्गत ही जीव भी आते हैं। तो ये 2 अर्थ हम लोगों ने चर्चा किया। लेकिन ये शब्द अभी कृष्ण के संबंध में कैसे समझना है? हाँ, वो परमात्मा भी कृष्ण है और अंतर्यामी भी कृष्ण ही है, सब कुछ उनमें ही है। लेकिन परम कृष्ण के लीलाओं के संबंध में, क्योंकि यहाँ पर भगवान कृष्ण की लीलाओं का वर्णन कर रहे हैं सुखदेव गोस्वामी, तो ये जननिवास भगवान के जो नाम है या ये शब्द है, भगवान के लीलाओं के, कृष्ण के लीलाओं के संबंध में कैसे समझना है? तो इसका अर्थ है कि वो भगवान कृष्ण जो जन में निवास करते हैं। जैसे यहाँ पर जब धरातल में वो प्रकट हो जाते हैं, 5000 पूर्व पहले वो प्रकट हुए थे, उस समय उन्होंने कहाँ पर निवास किया, किस समाज में निवास किया उन्होंने? पहले तो ब्रज में जो गोपियाँ थे उनके समाज में उन्होंने निवास किए। फिर उसके बाद वो द्वारका में यदुवंशियों के समाज में उन्होंने निवास किया। कभी कभी वो हस्तिनापुर में जाया करते थे। ऐसे हालांकि ये लोग सब हस्तिनापुर के वासी और द्वारकावासी और ब्रजवासी सब लोग भगवान कृष्ण के शुद्ध भक्त है, फिर भी वो जीव है, इसलिए उनको भी जन हम लोग कह सकते हैं। तो उन जनों के बीच में जो निवास करते हैं उनको क्या करते हैं? कहते हैं जन निवास कहते हैं। तो ये भगवान कृष्ण के संबंध में इस जन निवास शब्द का अर्थ है। तो भगवान ऐसे क्यों करते हैं? हम लोग दूसरे अवतारों को देखेंगे तो कल हम लोग चर्चा कर रहे थे, भगवान अलग अलग योनियों में भी प्रकट हो जाते हैं, अलग अलग जीव जातियों में भी प्रकट हो जाते। कभी मत्स्य बनकर प्रकट हो जाते हैं, कभी कूर्म बनकर प्रकट हो जाते हैं।
तो विशेष करके भगवान कृष्ण मनुष्य समाज में प्रकट होते हैं, इसलिए उनको जन निवास कहा गया है। जनों के साउंड इज कमिंग ना इन द जूम। सो जनों के समाज में जो निवास करते हैं उनको जन निवास कहते हैं। तो हम लोग विशेष करके भगवान के जो अवतार है और भगवान के अलग अलग रूप है उनमें देखेंगे तो भगवान कृष्ण और भगवान राम ये दोनों क्या है, मनुष्य समाज में निवास करके लीलाएं करते हैं, इसलिए उनको ये नाम जन निवास सूट होता है। तो भगवान राम को भी अन्वय हो सकता है ये जन निवास करके, लेकिन विशेष करके भगवान कृष्ण के लीलाएं बहुत ही विशेष है, वो मनुष्य समाज में आकर। ये और एक और चीज़ क्या है, ये दोनों रूप क्या है, मनुष्यों जैसे ही है, द्विभुज रूप है ये दोनों, भगवान राम और भगवान कृष्ण। तो हम लोग अन्य जो भी भगवान के अवतार है, रूप है, बलराम जी भी है, उनका भी द्विभुज रूप है। तो इनको छोड़कर अन्य भगवान के जो रूप है वो ऐसे मनुष्यों के रूप नहीं है ये। और विशेष करके इन तीनों में बलराम जी और भगवान राम, दशरथ नंदन राम और कृष्ण, इन तीनों रूपों में मूल रूप कौन सा है, भगवान कृष्ण। तो और ऐसा वो बताया गया ना, अंग्रेजी भाषा में हम लोग सुनते हैं, मैन इज मेड इन द इमेज ऑफ गॉड करके, कि मनुष्य क्या है, भगवान का प्रतिरूप है। तो मूलतः भगवान कैसे है, वो द्विभुज रूप है। इससे पहले चैतन्य महाप्रभु ने इसको बहुत ही भागवत के आधार पर चैतन्य महाप्रभु और उनके अनुयायी गौड़ीय वैष्णव जो है वो उन्होंने प्रचार किया कि भगवान कृष्ण मूल रूप है। तो इससे पहले तो सभी आचार्यों ने क्या सिखाया था, जो नारायण का जो रूप है वो मूल रूप है, भगवान मतलब वो चतुर्भुज है। तो उनका समझ कैसे है कि भगवान मतलब विशेष होना चाहिए, दो ही भुजाएं हैं तो क्या है, मनुष्यों को भी दो भी भुजाएं हैं, उनके उनमें क्या विशेषता है। हालांकि ठीक है, भगवान द्विभुज है तो भी उनका रूप और उनके शक्ति और उनके सब कुछ जो गुण है वो अचिंत्य है, हम जैसा नहीं है। तो अद्भुत है, लेकिन फिर भी विशेषता कुछ होना चाहिए, इसलिए चतुर्भुज रूप जो है वो भगवान है, ऐसे लोग पहले समझे थे और आचार्यों ने भी ऐसे प्रचार किया था। तो उसके लिए कारण क्या है, हम लोग उसको थोड़ा आगे चर्चा करेंगे। तो बार बार भागवत में अलग अलग जगह पर वो वर्णन आता है कैसे भगवान कृष्ण मनुष्य समाज में आकर उन्होंने या मनुष्य जैसा रूप को धारण करके उन्होंने क्या किया, लीलाएं की, उसके बारे में वर्णन आता। हम लोग पहले स्कंद में ही देखते हैं, पहले स्कंद के पहले अध्याय में 20वें श्लोक में जो शौनक आदि ऋषि गण नैमिषारण्य में वो सूत गोस्वामी को पूछते हैं कि हमें उन भगवान के जो मनुष्य रूप में प्रकट हुए, मनुष्य समाज में प्रकट हुए, तो उनके कृष्ण जो है उनके बारे में, उनकी लीलाओं के बारे में सुनना है, ऐसे वो कहते हैं। कृतवान किल कर्माणि सह रामेण केशवा अतिमर्त्यानि भगवान गूढ़ कपट मानुषः। तो वो कहते हैं कि कृतवान किल कर्माणि, कौन कौन से ऐसे लीलाएं किया उन्होंने। सह रामेण केशव, केशव जो भगवान कृष्ण है, सह रामेण, रामेण मतलब यहाँ पर बलराम जी। तो भागवत में बार बार बलराम जी को राम शब्द करके संबोधित किया गया। तो सह रामेण केशव मर्त्यानि भगवान गूढ़ कपट मानुष। हालांकि एक मनुष्य तो मनुष्य रूप में आए थे वो, तो बाह्य रूप से बहुत सारे लोगों ने जिन्होंने कृष्ण को देखा उन्होंने समझा नहीं कि ये भगवान है करके, जैसे दुर्योधन थे, कौरव थे, बहुत सारे लोग थे। भगवान उनके साथ मिलते जुलते थे, उनके साथ भी रहते थे, लेकिन फिर भी वो लोगों ने समझा नहीं कि वो भगवान है। इसलिए कपट मानुष, एक सामान्य मनुष्य के तरह
उन्होंने वो मनुष्य समाज में निवास किया उन्होंने। तो निवास करके, लेकिन फिर भी अतिमर्त्यानि भगवान, उनकी कार्यकलाप क्या थे, बहुत ही अद्भुत थे, अतिमर्त्य, सुपर ह्यूमन एक्टिविटीज, अमानवीय कार्य या लीलाएं उन्होंने किया उन्होंने। सो ऐसे उन भगवान की लीलाओं को हम सुनना चाहते हैं, ऐसे उनकी इच्छा को व्यक्त किया हुआ ऋषि मुनियों ने। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कैसे भगवान मनुष्य समाज में निवास करके ऐसे अद्भुत लीलाओं को किया उन्होंने, इसलिए उनका नाम है जन निवास। फिर हम लोग देखते हैं दशम स्कंद, बहुत बार भागवत में अलग अलग जगह पर आता है। फिर दशम स्कंद में शुकदेव गोस्वामी जब वो गोपियों के साथ लीलाओं के बारे में वर्णन कर रहे थे, वो वहाँ पर भी वो वर्णन करते हैं शुकदेव गोस्वामी। अनुग्रहाय भक्तानां मानुषं देहमाश्रितः भजते तादृश क्रीडा यः श्रुत्वा तत्परो भवेत्। तो वो कहते हैं कि अनुग्रहाय भक्तानां, भक्तों को अनुग्रह करने के लिए, मानुषम देहमाश्रितः, भगवान एक मनुष्य रूप में प्रकट हो गए, मनुष्य समाज में प्रकट हो गए। तो भजते तादृश क्रीडा, तो क्योंकि इतना वो भक्त वत्सल है, भक्तों के प्रति इतना अनुग्रह करते हैं, इसको समझने के बाद हमें क्या करना चाहिए, उन भजते तादृश क्रीडा यह श्रुत्वा तत्परो भवेत्, उन लीलाओं को सुनने के बाद हमें भगवान कृष्ण को आराधना करना चाहिए, ऐसे शुकदेव गोस्वामी कहते हैं। तो वहाँ पर भी मानुषम देहम आश्रिता, तो मनुष्य रूप में या मनुष्य समाज में वो प्रकट हो गए। वहाँ पर भागवत में तो क्या, अभी भगवत गीता में भी अर्जुन कहते हैं, आप 11वें अध्याय में देखेंगे तो वो विश्व रूप का दर्शन किया अर्जुन ने, करने के बाद वो पूरी तरह से भयभीत हो गए। तो फिर वो भगवान से विनती करते हैं कि आप मुझे बहुत सौम्य रूप को दिखाइए, आपका जो चतुर्भुज रूप है। तो विश्व रूप को तुलना करेंगे तो ये भगवान के चतुर्भुज रूप जो है वो बहुत ही सुंदर है, सौम्य है। सौम्य मतलब बहुत ही प्लीजिंग है। तो इसलिए वो रूप, क्योंकि अभी वो भयभीत हो गए थे, वो रूप देखना चाहते थे वो। तो फिर भगवान वो चतुर्भुज रूप दिखाते हैं, शंख चक्र गदा पद्म युक्त। फिर उसके बाद में वो जो संजय जो है धृतराष्ट्र को वर्णन करते हैं कि भगवान फिर वो जो द्विभुज रूप है उसको उन्होंने क्या किया, फिर से द्विभुज रूप में परिवर्तित हो गए, ऐसे वो कहते हैं। फिर उस द्विभुज रूप को दर्शन करके अर्जुन क्या कहते हैं, भगवान को संबोधित करते हैं, दृष्ट्वेदम मानुषम रूपम तव सौम्यम जनार्दना इदानीम अस्मि संवृत्तः सचेत प्रकृतिम गतः। तो वो कहते हैं दृष्ट्वेदम मानुषम रूपम दृष्ट्वा इदम, तो ये जो मनुष्य रूप है, तव सौम्यम जनार्दना, तो सब सौम्यम, फिर से सौम्य शब्द को वो उपयोग करते हैं, बहुत ही सुंदर जो रूप है। तो इसको देखने के बाद मुझे क्या हो गया, तो अभी मेरा मन शांत हो गया, ऐसे कहते हैं। और मेरा चेतना मेरा मूल स्वरूप को स्वरूप में आ गया, ऐसे वो कहते हैं। चेतना मूल स्वरूप में मतलब, तो वो अभी भय से मुक्त होकर वो शांत हो गए और अपने नॉर्मल स्टेट बोलते हैं ना हम लोग, तो उसको नॉर्मल स्टेट में आ गए अर्जुन। सचेतः प्रकृतिम गतः, ऐसे कहते हैं। तो वहाँ पर भी दृष्ट्वेदम मानुषम रूपम तव सौम्यम जनार्दना, तो बहुत ही सुंदर जो रूप है, मनुष्य रूप है, उसमें भगवान प्रकट हो गए थे। तो अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम नव यौवनम च वेदेषु दुर्लभम अदुर्लभम आत्मभक्तो। नहीं, वो एक और दूसरा श्लोक है वो ब्रह्म संहिता में, वो कहते हैं यम श्याम सुंदरम अचिंत्य गुणस्वरूपम। तो ये श्याम सुंदर जो रूप है वो अचिंत्य गुण स्वरूप युक्त स्वरूप है, ऐसे
ब्रह्मा जी वर्णन करते हैं। तो ये मूल रूप है भगवान के। और मनुष्यों की तरह है वो, इसलिए वो मनुष्य समाज में आके लीलाएं करते हैं। तो एक और चीज़ है, भगवान कृष्ण और अन्य भगवान के अलग अलग जो रूप है या अवतार है, उनमें अंतर क्या है कि भगवान कृष्ण के 4 विशेष गुण हैं। तो इसका अर्थ क्या है कि भगवान के अचिंत्य गुण होते हैं। हम लोग देखते हैं बार बार शास्त्रों में, वेद शास्त्रों में, अनंत देव अपने अनंत मुखों से, अनंत काल से भगवान की गुणों का वर्णन कर रहे हैं। कभी वो अंत तक नहीं आते हैं। तो भगवान के गुण ऐसे बढ़ते ही जाते हैं और अनंत देव वर्णन करते ही जाते हैं। लेकिन शास्त्रों में अध्ययन करके रूप गोस्वामी वो 64 गुणों का वर्णन करते हैं और वो कहते हैं कि इन 64 गुणों में 60 जो गुण हैं वो भगवान के अन्य जो रूप है, नारायण, विष्णु और उनके अलग अलग जो अवतार है उसमें भी पाए जाते हैं। लेकिन 4 जो गुण हैं वो विशेष है भगवान कृष्ण में। तो वो सिर्फ भगवान कृष्ण में पाए जाते हैं। वो 4 गुण कौन कौन से हैं? एक है लीला माधुरी, भगवान कृष्ण सुंदर लीलाओं को करते हैं। तो फिर प्रेम माधुरी, मतलब भगवान कृष्ण जो बहुत ही प्रेम से युक्त जो भक्त होते हैं, प्रेमी भक्त होते हैं, तो उनसे घिरे रहते हैं। तो भगवान के साथ ऐसे है, हमेशा उनके प्रेमी भक्त रहते हैं, वो विशेषता है। और तीसरा है वेणु माधुरी, भगवान के वेणु बजाते हैं वो, तो वो एक विशेषता है भगवान कृष्ण का। तो लीला माधुरी। और चौथा है रूप माधुरी, भगवान कृष्ण का जो रूप है बहुत ही अद्भुत है। तो महाविष्णु भी भगवान कृष्ण को दर्शन करने के लिए उत्सुक होते हैं। तो वो इसलिए जब भगवान कृष्ण द्वारका में लीला कर रहे थे, उनको दर्शन करने के लिए उन्होंने क्या किया था, तो वो ब्राह्मण के बच्चों को मार लेकर गए थे भगवान विष्णु। फिर और कृष्ण और अर्जुन उनको मिलने के लिए जाते हैं तो महाविष्णु को, तो महाविष्णु प्रसन्न हो जाते हैं। तो महाविष्णु आकर्षित होना तो वो तो है, स्वयं भगवान कृष्ण ही उनके रूप को देखकर आकर्षित हो जाते हैं। तो हम लोग देखते हैं द्वारका में एक बार वो भगवान कृष्ण जा रहे थे, वो फर्श के ऊपर, वो हम लोग बोलते हैं ना, उनके महल में वो जमीन के ऊपर उनका वो जो रिफ्लेक्शन, उनका प्रतिबिंब देखा, तो उससे देखकर उनको आकर्षित हो गए, ये कौन सा व्यक्ति है, इतना क्यों सुंदर है, ऐसे कैसे सुंदर है, ऐसे वो स्वयं से वो आकर्षित हो रहे। तो ये रूप माधुरी है, ये 4 गुण है। तो उनके लीला माधुरी जो गुण है उसके कारण क्या है, भगवान मनुष्य समाज में रहकर लीलाएं करते हैं। तो वैसे तो वो उनके धाम में, गोलोक वृंदावन में लीला करते ही रहते हैं, कभी कभी यहाँ पर भी आके उन लीलाओं को दर्शन कराते हैं। तो ये विशेषता है भगवान कृष्ण के, जो लीला माधुरी है। तो इसलिए वो मनुष्य समाज में आकर ऐसे लीलाएं करते हैं, तो इसलिए उनका नाम है जननिवास। लेकिन जब मनुष्य समाज में आते हैं तो लोग उनको क्या समझते हैं, वो गलत समझ देते हैं, सामान्य व्यक्ति मान लेते हैं उनको। तो इसलिए भगवद गीता के 9वें अध्याय में भगवान कहते हैं ना, अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुष्यम तनुमाश्रितम परम भावम अजानन्तो मम भूत महेश्वरम। जो मूढ़ लोग हैं, अवजानन्ति, वो जानते नहीं हैं कि मैं मम भूत महेश्वरम, सभी जीवों का स्वामी हूँ मैं, सभी लोगों का स्वामी हूँ। तो भूत शब्द दोनों जीवों को और लोगों को अन्वय का अनुमोदित इंगित करता है। मानुषिम तनुमाश्रितम, वहाँ पर भी क्या आता है शब्द, मानुषिम तनुमाश्रितम।
तो मनुष्य जैसा रूप में मैं जब प्रकट हो जाता हूँ तो लोग मुझे समझते नहीं है, तो वो लोग मुझे सामान्य व्यक्ति समझते हैं, तो वो लोग मूढ़ लोग हैं, वो मूर्ख है। तो ऐसे कहते हैं। तो भगवान मनुष्य समाज में प्रकट होते हैं और मनुष्यों के समाज में निवास करते हैं, इसलिए उनका नाम क्या है? जन निवास है। तो ये इस शब्द का अर्थ है। इस श्लोक के आप अनुवाद में पढ़ेंगे तो वो अनुवाद ही इस शब्द से आरंभ होता है। भगवान कृष्ण जन निवास के नाम से विख्यात है, अर्थात वे समस्त जीवों के परम आश्रय है। तो वो हम लोगों ने उस अर्थ को हम लोगों ने चर्चा किया था। वो परम आश्रय है, सभी जीव उनमें उनसे आश्रित है, वो या निवास करते हैं। तो लेकिन श्रील प्रभुपाद शब्दार्थ में वो वर्णन करते हैं कि जो यदुवंश के सदस्यों जैसे मनुष्यों के बीच में रहते हैं, ऐसे श्रील प्रभुपाद एक और अर्थ शब्दार्थों में वर्णन करते हैं जन निवास शब्द का। फिर अगला शब्द है इस श्लोक में देवकी जन्मवादो। जो देवकी के पुत्र जाने जाते हैं आप, ऐसे वो सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, देवकी पुत्र करके। जन्मवादो मतलब जो जाने जाते हैं, तो देवकी के पुत्र रूप में जाने जाते हैं, ऐसे उस शब्द का अर्थ है। सो देवकी जन्म, इसका अर्थ क्या है? जाने जाते मतलब वास्तव में भगवान के कोई माता पिता नहीं हो सकते, वही सबके माता पिता है। तो भगवद गीता में भी बार बार बोलते हैं ना, अहम बीज प्रदप पिता, वो कहते हैं मैं ही सबका पिता हूँ, ऐसे वो कहते हैं। माता दाता पितामह, तो वो श्लोक भी आता है 9वें अध्याय में। तो ऐसे कई जगह पर वो कहते हैं कि वही पिता है, वही माता है। और हम लोग परिभाषा भगवत तत्व को चर्चा करेंगे तो भगवान मतलब कौन है? हु इज गॉड? तो ये एक अर्थ है कि वो सबका जो स्रोत है उनको भगवान कहते हैं। भगवान का एक परिभाषा है कि जिनसे सब कुछ निकलता है, जो सबका स्रोत है, उनको भगवान कहते हैं, सोर्स ऑफ एवरीथिंग। तो जन्माद्यस्य यतः इतरश्चार्थेषु अभिज्ञा स्वराट। तो श्रीमद् भागवत में जब परम सत्य का वर्णन आता है, आरंभ जब श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद में, पहले श्लोक में ही, क्योंकि पहले श्लोक में ही परम सत्य का क्यों वर्णन किया गया है? क्योंकि इस भागवत में परम सत्य के बारे में चर्चा होगी, तो पहले से ही वो सिद्ध कर रहे हैं। वो वस्तु निर्देश कहते हैं उसको। वस्तु निर्देश का क्या अर्थ होता है? जब भी संस्कृत ग्रंथ रचना किया जाता है, उससे पहले के कुछ श्लोक पहले मंगलाचरण का उच्चारण किया जाता है। कोई भी आध्यात्मिक कार्य करते हैं हम लोग, धार्मिक कार्य करते हैं, आध्यात्मिक कार्य करते हैं, पहले मंगलाचरण का उच्चारण करते हैं। तो मंगलाचरण 3 प्रकार के होते हैं, नमस्कार, आशीर्वाद, वस्तु निर्देश। तो नमस्कार मतलब भगवान और उनके भक्तों को नमस्कार करना, और दूसरा क्या है? आशीर्वाद, लोगों को आशीर्वाद देना। तो इस ग्रंथ को पढ़ने से क्या होगा आप लोगों को? तो या भगवान के आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए इच्छा करना। तो फिर वस्तु निर्देश, इस ग्रंथ का उद्देश्य क्या है? तो श्रील व्यासदेव जब श्रीमद् भागवतम को रचना किया, उन्होंने पहले श्लोक में परम सत्य का वर्णन किया, सत्यम परम धीमहि। तो ये परम सत्य है। तो क्योंकि इस श्रीमद् भागवतम में परम सत्य का चर्चा होगी, ऐसे। तो वस्तु निर्देश, तो ओम नमो भगवते वासुदेव, पहले लाइन में भगवान को नमस्कार किया उन्होंने। तो यही वासुदेव जो भगवान, तो वसुदेव के जो पुत्र है वही परम सत्य है, ऐसे वर्णन करते हैं। तो पहला चीज़ क्या वर्णन करते हैं कि वो सोर्स ऑफ एवरीथिंग, कि सबका स्रोत जो है वो भगवान कृष्ण है।
तो सबका स्रोत मतलब क्या है? जैसे मेरा माता पिता है, वो मेरा स्रोत है, फिर उनके माता पिता उनका स्रोत है। तो हम लोग ऐसे अंत में जाएंगे, जो फुल स्टॉप जो है, कहाँ पर रुक जाता है? वो भगवान कृष्ण, उनके कोई माता पिता नहीं है, तो वो ही सबका स्रोत है। तो हम लोग ब्रह्म संहिता में देखते हैं अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। तो अनादिर आदिर गोविंद, उनका कोई आदि नहीं है, स्रोत नहीं है, लेकिन वो सबका स्रोत है। आदिर गोविंद, वो गोविंद है, सभी कारणों के कारण है। तो ऐसे हम लोग भगवान के परिभाषा हम लोग वेद शास्त्रों में हम लोग देखते हैं। इसलिए भगवान कृष्ण क्या है? सबका स्रोत है। वो भगवद गीता में वो बोलते हैं अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुध भाव समन्वितः। तो भगवान सबके स्रोत है, तो वो कौन है? भगवान कृष्ण कहते हैं मैं ही हूँ, मैं ही सबका स्रोत हूँ, 10वें अध्याय के 8वें श्लोक में। तो सब कुछ मुझसे निकलता है, ऐसे वो कहते हैं। तो इसलिए भगवान कृष्ण सबके स्रोत है, उनका कोई माता पिता नहीं हो सकता। कभी कभी लोग पूछते हैं भगवान सबका स्रोत है तो उनका स्रोत कौन है, ऐसे पूछते हैं। लेकिन वो क्या है? उसको लॉजिकल फैलेसी बोलते हैं। तो तार्किक दृष्टिकोण से वो गलत है, ऐसे प्रश्न नहीं उठना चाहिए। क्योंकि जब हम लोग भगवान वो है जो सबके स्रोत है, तो फिर वो प्रश्न ही नहीं उठना चाहिए मन में, उनका कोई स्रोत कौन है। लेकिन फिर भी लोग पूछते हैं ऐसे, तो अज्ञान से। तो उनका कोई माता पिता नहीं हो सकते। इसलिए यहाँ पर क्या कह रहे हैं सुखदेव गोस्वामी? जो देवकी के पुत्र के रूप में जाने जाते हैं, ऐसे जाने जाते हैं, वो वास्तव में नहीं है। ऐसे हमें उसको समझना चाहिए। तो इसके बारे में बहुत कुछ हम लोग चर्चा कर सकते हैं। जैसे 4थे अध्याय में हम लोग देखते हैं, जब भगवान कृष्ण अर्जुन को बताया कि मैंने ये भगवद गीता के ज्ञान जो है तो पहले सूर्य देव विवस्वान को दिया था। तो फिर अर्जुन के मन में ये संशय आ गया, आप मेरे साथ ही जन्म लिए हो, ऐसे कैसे हो सकता है कि विवस्वान को पहले आपने लाखों लाखों साल पहले ये ज्ञान दिया था, ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसे उनके मन में संशय आ गया। हालांकि श्रील प्रभुपाद वो कहते हैं कि अर्जुन को पता था, लेकिन लोगों को उनको कन्विंस करने के लिए उन्होंने ऐसे प्रश्न पूछा उन्होंने। तो फिर भगवान कहते हैं बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन थान हम वेद सर्वाणि न त्वं वेत्त परंतप। मैं और आप बहुत जन्म ले चुके हैं, मैं उनको सब कुछ जानता हूँ, लेकिन आप नहीं जानते हो। तो श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में वह वर्णन करते हैं कि ये अंतर है जीव और भगवान के बीच में। तो भगवान को सब कुछ याद रहता है, लेकिन जीवों को याद नहीं रहता है। हम लोग पहले के लाइन में देखेंगे उस श्लोक के, बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन, मैं और आप बहुत सारे जन्म ले चुके। सिर्फ वो लाइन ले लेंगे तो क्या हो जाता है कि भगवान भी हमारे जैसे जीव है, बार बार ये जन्म मृत्यु चक्र में बार बार जन्म लिए हैं, ऐसा लगता है। लेकिन अगले लाइन हम लोग पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा? तान अहम वेद सर्वाणि न त्वं वेत्त परं। तब समझ में आता है कि भगवान अलग है, वो जीवों से अलग है, वो जीव भगवान से अलग, जीव और भगवान एक समान नहीं है। तो इसलिए वो हमारे जैसे बार बार जन्म नहीं लेते, जन्म मृत्यु के चक्र में नहीं रहते, हालांकि वो बार बार अवतरित होते हैं। तो जब भगवान यहाँ पर प्रकट हो जाते हैं तो क्या करते हैं? किसी उनके शुद्ध भक्त को अपने माता पिता स्वीकार करते हैं। तो लोग क्यों उनके संबंध में भगवान को ये देवकी पुत्र है या वासुदेव है। वासुदेव मतलब कौन है? जो वसुदेव के पुत्र है, या यशोदा नंदन है, नंदन तो यशोदा के पुत्र है, या नंद महाराज के पुत्र है,
ब्रजेंद्र नंदन। तो ऐसे बहुत सारे नाम हैं। तो उनके माता पिता के संबंध में उनको जाना जाता है। और भगवान को भी अच्छा लगता है, क्योंकि जब उनके भक्तों के संबंध में जब उनको संबोधित किया जाता है तो भगवान बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि उनके भक्त उनको प्रिय है। तो रस के दृष्टिकोण से वो देवकी पुत्र है, लेकिन तत्व के दृष्टिकोण से क्या है, वो सबके माता पिता है। तो वो हमें जब भी हम लोग भगवान को समझने के लिए कोशिश करते हैं, वो दो दृष्टिकोण से उनके बारे में चर्चा होती है वेद शास्त्रों में, रसों के दृष्टिकोण से और तत्व या सिद्धांत के दृष्टिकोण से। तो सिद्धांत के दृष्टिकोण से भगवान कृष्ण के कोई माता पिता नहीं हो सकते, क्योंकि वो सबका स्रोत है। या लेकिन रस के दृष्टिकोण से, रस मतलब लीलाएं या संबंध, भगवान के साथ जो संबंध होते हैं, तो उसके संबंध में हम लोग देखेंगे तो उनके माता पिता है। तो क्योंकि भगवान दोनों हैं, क्योंकि भगवान मतलब वो तत्व भी है और रस भी है। तो हम लोग चांदोग्य उपनिषद में तैत्तरीय उपनिषद में हम लोग देखते हैं भगवान का क्या परिभाषा दिया गया है, रसो वै सह, जो रसों से युक्त है। तो या उनका स्वरूप ही रसों से बना हुआ है। तो वही तैत्तरीय उपनिषद के श्लोक के आधार पर रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु के पहले जो श्लोक है उसको उन्होंने रचना किया। उसमें वो कहते हैं अखिल रसामृत मूर्ति। वो श्लोक कैसे आरंभ होता है, अखिल रसामृत मूर्ति ही, जो सभी रसों के जो मूर्ति है उनको, वो भगवान कृष्ण है। तो भगवान का ये तात्विक दृष्टिकोण से अलग अलग परिभाषा हो सकता है। जैसे वो सबके स्रोत है, सबके नियंत्रक है, सुप्रीम कंट्रोलर, और सबके प्रभु है, स्वामी है। ये सब तात्विक दृष्टिकोण से है। लेकिन रस के दृष्टिकोण से वो कौन है, वो देवकी के पुत्र है या यशोदा के पुत्र है, क्योंकि भगवान भी किसी को वो वात्सल्य रस को आस्वादन करना चाहते हैं, तो किसी अपने शुद्ध भक्त को अपने माता पिता बना देते हैं वो। तो या उनके मित्र बन जाते हैं, उनके प्रेयसियाँ बन जाते हैं, उनके रानी बन जाते हैं कोई उनके शुद्ध भक्त। तो वो रस का आदर, क्योंकि अंततोगत्वा को भगवान कौन है, वो व्यक्ति है। तो इसलिए तो रस के दृष्टिकोण से वो देवकी के पुत्र है, चर्चा कर रहे थे। तो अंततोगत्वा भगवान कृष्ण वो रसों के विग्रह है, तो इसलिए वो उनके रस के अंतर्गत, रस के संबंध में उनके अलग अलग नाम हैं। तो अभी वात्सल्य रस में देवकी उनके माता होती है, इसके कारण उनको देवकी पुत्र ऐसे जाना गया है। तो हम लोग आज यहीं पर रुकते हैं। ये जेवकी जन्मवादो हम लोग और भी चर्चा करेंगे कल। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आपको कोई प्रश्न, टीका, टिप्पणी है तो कर सकते हैं। कि वेद शास्त्रों में बहुत बार ये देवी देवताओं का पूजा भी वर्णन किया गया है। तो अंततोगत्वा हम लोग सभी वेद शास्त्रों को अध्ययन करेंगे तो भगवान नारायण ही सर्वोच्च या कृष्ण ही सर्वोच्च है, ऐसे हमें ज्ञान प्राप्त होता है। लेकिन सभी लोग इस भौतिक जगत में क्योंकि अलग अलग गुणों के प्रभाव में रहते हैं, 17वें अध्याय में हम लोग देखेंगे तो 3 गुणों के अंतर्गत लोगों का 3 प्रकार के श्रद्धा होती है। कोई तमोगुण का श्रद्धा होती है, कोई रजोगुण का श्रद्धा होती है। तो उसके अनुसार वैसे अलग अलग धार्मिक धर्म से आकर्षित हो जाते हैं। तो अभी ये ईसाई क्रैस्त धर्म भी है, वो तमोगुण के
जो लोगों का धर्म है वो लोग, वो धर्म तामसिक रिलीजन्स बोलते हैं हम लोग। तो वैसे ही वेद शास्त्रों में भी तमोगुण के लोगों के लिए ये देवी देवताओं का पूजा भी वर्णन किया गया है। तो उनको उदाहरण स्थापित करने के लिए कम से कम आप भगवान कृष्ण को पूजा नहीं करना चाहते हो, कम से कम उनका तो पूजा करो करके कभी कभी भगवान और उनके भक्त क्या करते हैं, तो लोगों को प्रेरित करने के लिए नास्तिक बनने से अच्छा है कोई देवी देवताओं का तो पूजा करो करके उनको एक उदाहरण स्थापित करने के लिए ऐसे वैदिक नियमों को पालन करते हैं। जैसे भगवद गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं आप परमहंस है, तो भी तीसरे अध्याय में आप देखेंगे तो दूसरों को उदाहरण स्थापित करने के लिए तो कम से कम क्या करना चाहिए, ये धार्मिक नियमों को पालन करना चाहिए, ऐसे वो कहते हैं। लेकिन हम लोग कृष्ण भक्ति में हम लोग कोई देवी देवताओं का पूजा करने के लिए प्रोत्साहन नहीं करते, क्योंकि हमारा भगवान कृष्ण में अटूट श्रद्धा नहीं रहता है। इसलिए हम लोग बहुशाखा हो सकते हैं। हम लोग आज माता जी का पूजा करेंगे, कल कोई शिव जी का पूजा करेंगे, परसों गणेश जी का पूजा करेंगे। तो ऐसे हम लोग बहुशाखा नहीं होना चाहिए। इसलिए हम लोग भगवान कृष्ण के भक्ति के बारे में ही जोर देते हैं हम लोग। तो लेकिन वो एक आध बार ऐसे हम लोग शुद्ध भक्तों में हम लोग देखते हैं, जैसे गोपियों ने वो कात्यायनी का सेवा किया उन्होंने, तो लेकिन उनका श्रद्धा जो भगवान में जो श्रद्धा है वो अटूट रहता है। तो क्यों कात्यायनी का सेवा किया गोपियों ने? हमें क्या चाहिए, वो वैदिक सभ्यता में प्रथा है, जो अविवाहित स्त्रियां रहती है वो व्रत करते हैं ना वो, तो वो पार्वती देवी का पूजा करते हैं, हमें अच्छा पति मिलना चाहिए, ऐसे पार्वती देवी का पूजा करते हैं, ऐसे प्रथा है। वैसे ही उन्होंने क्या किया था, कात्यायनी का पूजा किया था उन्होंने, कि भगवान कृष्ण हमें पति रूप में मिल जाए करके। तो ऐसे शुद्ध भक्त भी कभी कभी ऐसे हम लोग देखते हैं कि एक आध बार ऐसे देवी देवताओं का पूजा करते हैं, लेकिन उनकी श्रद्धा कभी भी भगवान कृष्ण से हटता नहीं है। तो वो दूसरों के लिए उदाहरण स्थापित करने के लिए, जन सामान्य लोग नास्तिक नहीं बनना चाहिए, कम से कम देवी देवताओं का तो पूजा करना चाहिए। वो भगवान कृष्ण से आकर्षित ना हो तो एक आध बार ऐसे करते हैं, हर बार जरूरत नहीं है कि हमें उनको दूसरा उदाहरण सिखाने के हर बार देवी देवताओं का पूजा करना चाहिए, ऐसा नहीं है। हमें भगवान कृष्ण के बारे में ही प्रचार करना चाहिए। भगवद गीता में बार बार आता है ना, देवी देवताओं की पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। भगवान अपने शिक्षाओं में भगवद गीता में भी ये सिद्ध किया, अपनी लीलाओं से भी उन्होंने सिद्ध किया। जब इंद्र की पूजा कर रहे थे नंद महाराज वगैरह, जो गोप थे वृंदावन में, वो लोग इंद्र की पूजा कर रहे थे, तो भगवान कृष्ण उसको रोक के गोवर्धन की पूजा करो, अब गोवर्धन मुझसे अभिन्न है। तो ऐसा नहीं कि नंद महाराज वो इंद्र के भक्त थे, भगवान कृष्ण के भक्त नहीं थे। भगवान कृष्ण के भक्त नहीं है तो भगवान कृष्ण की लीलाओं में कैसे भाग ले सकते थे वो? तो भगवान के माता पिता कैसे बन सकते थे? शुद्ध भक्त ही भगवान के माता पिता बन सकते हैं ना। तो उनकी लीलाओं में कौन भाग ले सकते हैं? वो शुद्ध भक्त ही भाग ले सकते हैं। फिर भी उन्होंने इंद्र की पूजा करना चाहते थे वो, क्योंकि एक धार्मिक विधियां है, वो वेदों में वर्णन किया गया है। वो लोग वैश्य थे, वैश्यों को इंद्रदेव से सहायता मिलती है। लेकिन अंततोगत्वा सभी देवताएं जो भी हमें सौलभ्य प्राप्त करते हैं, वो सब चीज़ भगवान से ही आता है। ऐसे भगवान ने 7वें अध्याय में वर्णन करते हैं, मय्येव विहितान् हितान्, मुझसे ही सब कुछ आता है। ऐसे जब देवी देवताएं कुछ आशीर्वाद देते हैं तो वो भी भगवान कृष्ण से ही आता है। तो इसलिए हमें देवी देवताओं की पूजा आराधना करने की ज़रूरत नहीं है। एक आध बार ऐसे भगवान के शुद्ध भक्त किया है तो वो दूसरों को एक प्रोत्साहन देने के लिए ऐसा करते हैं। तो मध्व संप्रदाय में भी कई सारे आचार्यों ने शिवलिंग का स्थापना किया, उन्होंने कई सारे आचार्यों ने। ऐसा नहीं कि वो शिव जी के भक्त है और शिव जी को ही भगवान कृष्ण से समान मानते हैं, वैसे नहीं है।
और विशेष करके मध्य संप्रदाय में बहुत ही कट्टर है वो। विष्णु सर्वोत्तम, विष्णु तत्व निर्णय, भगवान विष्णु ही सर्वोच्च है, ऐसे वो बहुत दृढ़तापूर्वक वो सिद्ध करते हैं और मानते भी हैं। लेकिन फिर भी उन्होंने कई कई जगह शिवलिंग का क्योंकि ये अंत तो गत्वा ये लोग भी भगवान के भक्त हैं, देवी देवता हैं। और जब भी हम लोग इधर उधर देवी देवताओं के मंदिर के सामने गुजर रहे हैं तो हमें क्या करना चाहिए? उनको भी नमस्कार करना चाहिए, उनको भी सम्मान करना चाहिए। ऐसे रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में वर्णन किया। ठीक है माता जी? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ। एक और प्रश्न है प्रभु जी मेरा। बोलिए। प्रभु जी अभी जो कोरोना से जो लोग मतलब जो जा रहे हैं ना प्रभु जी, उनकी वो वास्तविक मृत्यु है या अकाल मृत्यु है प्रभु जी उनकी? हाँ, दोनों भी हो सकते हैं। और विशेष करके सामान्यतः क्योंकि हमारे पूर्व कर्मों के अनुसार हमें जो भी मिलना होता है वो मिल जाता है, तो इसलिए वो पूर्व कर्म के अनुसार, क्योंकि सभी को कोरोना से नहीं मर रहे, इसलिए हम लोग उसको अकाल भी नहीं कह सकते हैं। जिनको मरना था वो मरते हैं। तो प्रभुपाद जी बार बार वर्णन किया है, जब भी लोग अधार्मिक बन जाते हैं, बहुत पापी बन जाते हैं, तो कोई एक ऐसा युद्ध आता है, कोई ऐसा महामारी आ जाती है, तो आके क्या है लोगों को मार देती है। तो हमें समझना चाहिए कि ये एक अकाल नहीं है, ये ऐसा आना होना था। तो अभी हम लोग कलयुग में हैं। कलयुग में यहाँ इतने सारे पीड़ाएं होती है, इतने सारे कष्ट होते हैं, क्योंकि हम लोग कलयुग का अनुभव करना चाहते थे, इसलिए हम लोग कलयुग में आ गए। ये आकस्मिक नहीं है, ये है कि नहीं? तो कर्म के अनुसार। ठीक है? ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। आपकी क्लास बहुत अच्छी लग रही है प्रभु जी। अधिक मास में हमको बहुत सहयोग मिल रहा है आपकी क्लास से। आप आशीर्वाद दीजिए और अच्छा हम लोग बोलने के लिए। आप हमें आशीर्वाद दीजिए प्रभु जी। हरे कृष्णा। दयाना बहुना श्रुतेना यमे वैश्यवृणुते तेन लभ्यस् तस्यैष आत्मविवृणुते तनुं स्वाम्।